वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्लास हम लोग लेके चल रहे थे और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ओजोन परत, उसका क्षरण और उससे होने वाले नुकसान को देखा था। आज है क्लास नंबर 15 और इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम लोग वनों, जो भारतीय वन है उनकी विशेषता है, कौन कौन से प्रकार है और जो वनों का जो उन्मूलन होता है या जो वन की कटाई होती है उसके बारे में समझेंगे और उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। इन सबको, सारी चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और एक एक करके चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सदाबहार वन आप जानते हैं जिनको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन वनों का विस्तार, अगर मैं भारत के, वैसे तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर विषुवतीय वन होते हैं जो विषुवत रेखा पे पाए जाते हैं, परंतु अगर भारत की बात करें तो इनका जो विस्तार है ये पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट में है और उत्तर पूर्व भारत में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जहाँ पर अधिक औसत वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसी में ये सदावन पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये पश्चिमी घाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विषुवतीय वर्षा वन, जिनको आर्द्र आर्द्र वन भी कहा जाता है, तो उनकी कौन सी विशेषता हो जाएगी। पहला ऑप्शन है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिन्हें कीट निरंतर वितान बनाते हो। ठीक है, और देखिए, घने वृक्षों की विद्वानता मतलब नीचे आपकी धूप नहीं पहुंच सकती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, दूसरा है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है अधिक अधिक पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पादपों की प्रजाति होती है, तो यही तीनों की तीनों जो विशेषता है। ठीक है, ये वाली विशेषता फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डी, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, तो उपयुक्त जितने भी राज्य हैं किनमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं, सीधा सदापर्णी वन। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये बात कर रहा है इसमें अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में और मिजोरम में, इन दोनों में जैसी जगह है जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय भी है और आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता होती है। तो जैसे आपको पता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे ज़्यादा पादप विविधता हो पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वन वृक्ष स्पीसीज है। ठीक है, तो सागौन का तो आपने नाम सुना होगा, कई बार देखा भी होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का वन है, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा सागौन। ठीक है, इसको अब लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभार। तो वैसे तो ये एमपीपीसीएस का प्रश्न है, लेकिन फिर भी किसी अदर एग्जाम में भी आ सकता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव जैसे आपने सुंदरी नामक सुंदरवन के डेल्टा का नाम सुना होगा, तो ये मैंग्रोव वहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं जिनकी जड़ें भूमि के बाहर, दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर जले भूमि के बाहर निकल आ जाती हैं, जैसे चक्रवात आदि बहुत ज़्यादा बचाव होता है। ये हमारे विश्व धरोहर में भी शामिल है और हमारे पर्यावरण के लिए भी मैंग्रोव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अभी के जो लेटेस्ट जो बजट है इसमें मैंग्रोव के संरक्षण के लिए अलग से बजट की व्यवस्था भी की गई है, अगर आप करंट से जुड़ के चल रहे होंगे। ठीक है, तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन का डेल्टा जो है। ठीक है, ज़्यादा पार्ट उसका बांग्लादेश में, कुछ पार्ट भारत में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यूपीएससी का प्रश्न 1995 का। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों वृक्षों की एक पादप, ठीक है, मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासी तो लकड़ी की अवैध कटाई अनाधिकार आर्किड की समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। और लवण जल कोटरिकाएं, ठीक है, फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर बात करी जा रही है। तो इतनी जो उन्होंने कहानी बताई है यूपीएससी वालों ने, ये सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन डेल्टा की बात कर रहा है और यहाँ मैंग्रोव वनों की विशेषता की डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि शायद ही आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, तो मैंग्रोव क्षेत्र आपको पता है सुंदरबन का डेल्टा बिल्कुल क्लियर, लेकिन
गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसका नदी डेल्टा के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र जो मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरिंगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और और अगर ये पूछा जाता है ये कोरिंगा कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के समीप, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखेंगे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? ठीक है, तो भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कच्छ वनस्पति, कच्छ में क्या है, नमक के दलदल वाला मैदान है, वहाँ पर कच्छ का रहना आपने सुना हुआ, लेकिन कच्छ वनस्पति उसका नाम दिया गया है, वैसा ही एक भारत में और क्षेत्र है, तो वो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा गोवा। गोवा में एक द्वीप का नाम है चोराव द्वीप। ठीक है, चोराव द्वीप, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है, जैसे कच्छ की वनस्पति क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये गोवा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का प्रश्न है, और ये स्टेट पीसी से नॉर्मल वनडे एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट प्रश्न होने वाला, आपको बता रहा हूँ मैं। भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी मतलब सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत का? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन के जो वर्षा वन है, या सदाबहार वन, या विश्ववती वन जिनको कहा जाता है, ये विश्व का लगभग 17% ऑक्सीजन का निर्वहन करते हैं, ऑक्सीजन का, इसलिए इनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आसान प्रश्न था, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की जाति है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जो रेड सेंटर्स हैं ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरला क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है, यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। ठीक है, ओके, देखिए, सिर्फ दक्षिण भारत में आप यहाँ नहीं कह सकते कि उनका अति महत्वपूर्ण वृक्षों में एक है। या देखिए, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, और मुख्यतः ये जो पालकोंडा से शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन ए ठीक होगा। तो पूरी तरह आप दक्षिण में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो मिलाते हैं हम लोग। पहला है दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्रवन, जैसे आपको पता है ये पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तराई दुआर हमारे क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड तराई क्षेत्र हो गया, वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन, जैसे आपका सागौन हो गया, आपका साल हो गया, इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। कच्छकरण घास के प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी दक्कन पठार, ठीक है, तो पूर्वी का दक्कन पठार जो है वहाँ पे आर्द्रवन नहीं मिलेंगे, आर्द्रवन तो पश्चिमी घाट में मिलेंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट के अगर आप पूर्व में जाएंगे तो दक्कन शुरू हो जाता है, तो और पश्चिमी घाट में आर्द्रवन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आर्द्रवन ना पाया जाकर यहाँ पे शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, देखते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो कहाँ पाए जाएंगे? ये साइलेंट वैली जो आपका केरल वाले क्षेत्र में है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साइलेंट वैली। ठीक, शंकु वृक्ष तो ऑब्वियसली जहाँ पर आपका पर्वतीय क्षेत्र होगा वहाँ पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा शंकु वृक्ष, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कच्छ की वनस्पति, ठीक है, तो कच्छ वनस्पति का क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा? तो ये ऑब्वियसली बात है, ये कहाँ पर है? सुंदरबन में। ठीक है, इसको आप लेकर चलेंगे कच्छ वनस्पति। और पतझड़ वन है, ये राजस्थान में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ओके, देखिए इसका उत्तर हमने निकाल लिया है। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आप कच्छ की वनस्पति से सोच रहे हैं कि यार सुंदरबन में कहाँ, तो ये कच्छ प्रकार की वनस्पति भी सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान जो मैंग्रोव है, ठीक है, गरान मतलब मैंग्रोव, तटीय आपदाओं के विरुद्ध विशेष सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान या मैंग्रोव सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार कार्य करते हैं? देखिए, गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग ना रहते हैं ना जाते हैं, ये गलत है। ठीक है,
गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद जरूरत पड़ती है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। औषधि जरूर प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा। गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। वृक्ष लंबे घने नहीं, घने तो होते हैं, लंबे नहीं होते, इनकी जड़ें बस बाहर निकली होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा सही आंसर होना चाहिए, तो वो क्या कहता है, गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और जवारों के भाटे से भी नहीं उखड़ते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं, यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही रहेगा। ठीक है आंसर। तो आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 21 नंबर। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चक्रवात, तूफान, ये सब सुनामी वगैरह आते हैं। तो इसका क्या कारण है? ठीक है, कारण है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंग्रोव बहुत अधिक मात्रा में आपका संरक्षण करता है ये चक्रवातों से, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भीतरकनिका गरान, मतलब भीतरकनिका में जो मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं उनके संदर्भ में कथन को हमने देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। इसमें क्यों गलत है? क्योंकि यह जो भीतरकनिका जो मैंग्रोव क्षेत्र है, ये उड़ीसा का जो ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी, इसके डेल्टा में स्थित है। ठीक है, ब्राह्मणी, ये नदियाँ उड़ीसा में बहती हैं, महान ब्राह्मणी, वैतरणी याद रख सकते हैं, और महानदी इनके डेल्टा में पाई जाती है, ना कि वंशधारा स्वर्ण रेखा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है, या पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी सुना होगा, वो कहाँ पर स्थित है? वो उड़ीसा में स्थित है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन ये गलत हो गए, तो हमारा आंसर आएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास का नाम अच्छे सुना होगा। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। टेक्सास वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने अगर उत्तराखंड में जो वन और उनके पाए जाने औषधियों के बारे में पढ़ा होगा, हम करेंगे उत्तराखंड वाले में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं और आपको वहाँ निम्नलिखित में किस और किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखिए, इन्होंने हिमालय की ओर यात्रा करते हुए बात करी है, तो किन किन पादपों की आपको उम्मीद है? तो इसमें सबसे पहले बांज, जो हमारे उत्तराखंड में एक प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, बांज। ठीक है, और बुरांस, ठीक है, ये भी मिलेगा आपको। चंदन नहीं मिलेगा हिमालय में, आपको चंदन मिलने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा, चंदन बेसिकली उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ना कि हिमालय क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन 1 और 2 ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न लगा मेरे को, आप बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसा लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है और कितने अच्छा इसमें संदेश भी दिया है कि आपको अगर दो नदियों के बीच में ये नदी बह रही है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बताना गलत बना दिया मैंने। ये जैसे नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है और इससे इसे पार बनाना है और यहाँ पे वृक्षों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। तो आप वृक्षों को काट ना कर कर इन्हीं वृक्षों को जो एक दूसरे से पार कर कर, ठीक है, इन वृक्षों को आपस में इस पार कराकर एक जीवित जड़ के रूप में इस पुल का निर्माण किया जाता है। और समय बीतता है तो ये वृक्ष और बड़े होते जाते हैं, चौड़े होते जाते हैं। तो ऐसे कहाँ पर मिलेंगे आपको? ऐसे क्षेत्र आपको ज़्यादातर मिलेंगे मेघालय में। ठीक है, अगर आप मेघालय में जाएंगे तो इनको जीवित जड़ पुल कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पुल या जीवित पुल कहा जाता है, इस प्रकार के आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ तब आपको इससे क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इनको हम जीवित जड़ पुल कहते हैं। ठीक है, ये पेड़ों की जड़ें हैं, अगर इनको पार कराना है तो इस प्रकार से ये पेड़ों को काटते नहीं, इन्हीं जड़ों के इन पुलों से गुजरते हैं। ठीक है, तो ना तो इन पेड़ों को घटान होता है, ना ही इनका कोई नुकसान होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये इस प्रकार से इनको जीवित जड़ पुल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे मेघालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण मतलब वन को कटान हो जाने के कारण वनों का जो उन्मूलन है, वनोन्मूलन है, उसका क्या प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है? तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना बिल्कुल ठीक है, जैव विविधता की हानि, ठीक है? नगरीकरण, नगरीकरण कैसे हो जाएगा? मृदा अपरदन हुआ, नगरीकरण कैसे हुआ है? प्रभाव नहीं है, ठीक है? नगरीकरण का इसका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो बल्कि यह निर्वनीकरण के प्रभाव के कारणों में से एक है। निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, निर्वनीकरण के प्रभाव कारणों में से एक है, ठीक है? तो नगरीकरण इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है, ठीक है? तो इनका जो सबसे प्रमुख कारण है, नागालैंड बेसिकली एक जनजातीय क्षेत्र है, और जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग कृषि के लिए क्या करते हैं, वनों को कटान करते हैं, कुछ समय वहाँ पर कृषि करते हैं, और उसके बाद जब वहाँ पर मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है या उनका वहाँ से उत्पादन कम हो जाता है या किसी अन्य कारण से वो उस क्षेत्र को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ के फिर वहाँ पे कटान शुरू किया, फिर वहाँ पे खेती करी, इसको झूम कृषि कहा जाता है। तो इसी के कारण ये नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, ठीक है? वन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है? वन ह्रास का जो वर्तमान में अगर आप कारण देखेंगे तो वो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण, ठीक है? औद्योगिकरण का विकास के कारण बहुत ज़्यादा वन उन्मूलन हो रहा है। अगला देखते हैं, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये झारखंड पीसीएस का प्रश्न है, लेकिन ये पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी है, ठीक है? तो अगर सिर्फ झारखंड की बात करें तो जंगल की आग, ठीक है? जंगल की आग झारखंड वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये प्रभावित होता है ये वाला क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के निम्नलिखित में कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षारोपण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो तमिलनाडु का जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में है, क्या नाम है? वालपराई, ठीक है? ये वालपराई तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है, और यहाँ पर वृक्षारोपण बहुत अच्छे लेवल पर होता है, बहुत ज़्यादा लोग वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है? तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न में आपको अच्छे से डिटेल में थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया है, आपको चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये 1 या 2 क्लास में हमारा ये वन वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बहुत अच्छे प्रश्न मिल रहे होंगे, और आपको कुछ डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे, ताकि भविष्य में आपके जो भी एग्ज़ाम आए उनमें से इनमें से जरूर आपको एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न मिलेंगे। नहीं भी मिलेंगे तो लेकिन इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद उन क्वेश्चनों को आप करके ले जाएंगे। तो मेरी तो यही उम्मीद है, और आपसे भी यही मैं वादा चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन करिए, ठीक है? तो उत्तराखंड क्लास तो चल ही रही है, सबको पता है, ठीक है? तो मिलते हैं भी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।